और यहाँ पर बच्चा पार्टी जमकर लगी हुई है। वाह बढ़िया। हाय नहीं बोलो, साहेब बंदगी बोलो। तो खाक तो मिर्चा थोड़ी लगा, हाय हाय कर रहे हो। बिना मिर्च की सब्जी यहाँ दी जा रही है, सिंपल सादा बढ़िया। कैसे लग रहा है? अच्छा। हाँ खूब खाओ भर पेट और सत्संग भजन सुनना है। तू लोग भजन सुनाना। जब मन में ही खराबी है तो वाणी कैसे निकलेगी, कर्म कैसे होंगे, वो बता रहे हैं। क्या परिणाम आता है ऐसा करने से? जब मन ही खराब है और खराब मन से जब बोलते हो, गंदे मन से जब काम करते हो, तो परिणाम क्या आता है? स्वागत और अभिनंदन है आपका साहेब बंदगी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी। आज खुशहाल जिंदगी में पूरी रिपोर्टिंग दिखाएंगे, लाइव रिपोर्टिंग। यहाँ भालू कोन्हा, जी हाँ भालू कोन्हा, अर्जुंदा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से यहाँ पर एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया है। आज 7 और कल 8 तारीख को कल यहाँ पर यहाँ के मुख्यमंत्री आने वाले हैं। देखिए तस्वीर नजर आ रही है उनकी, और उनके प्रोग्राम का पूरा डिटेल ऊपर दिया गया है। इसी बीच सत्संग शुरू हो गया है। बड़े बड़े दिग्गज संत यहाँ आए हुए हैं। कौन आए हैं और क्या वे बोलने वाले हैं, वो सारी चीजें कल परसों आप जो देखेंगे वो हम लाइव दिखाते रहेंगे। अब बने रहिएगा हमारे चैनल, अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी के साथ। एक बड़ा दर्शक दीर्घा और श्रोता का दीर्घा बनाया गया है, वहां पर आप देख रहे हैं। तो आप पूरा रिपोर्टिंग दिखाएंगे। यहाँ पर हेलीपैड है, भोजन कक्ष है, काफी तादाद में लोग आने वाले हैं। तकरीबन 10 से 25 हजार की भीड़ यहाँ पर होने वाली है। एक बड़ा महकमा लगा है, सरकारी आला कमान भी हैं संतों का। तो संत और सिपाही के बीच ये बड़ा तालमेल का प्रोग्राम है। सदगुरु कबीर साहेब सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनैतिक रूप से ये सांप्रदायिक सौहार्द मेला है। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा डिटेल देते हैं और बताते हैं। आज 2023 साल की जनवरी की 7वीं तारीख है, और यहाँ ग्राम भालू कोन्हा के विशाल मैदान पर जो एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित है, उसका पहला दिन है। और उसके लिए भंडारा यहाँ पर शुरू है, बनाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम पूड़ियाँ बन रही हैं। ये लोग सुबह से लगे हुए हैं। आसपास के गांव से आए हैं। कहाँ से आई हो आप? भालू कोन्हा के ही हैं। तो भालू कोन्हा गांव का नाम कैसा रखा, भालू कोन्हा? क्या क्या बहुत भालू होता था यहाँ पर जी? 7 छत्तीसगढ़ में कुल 4 भालू कोन्हा है। एक डोंडी लोहारा के पास है, एक ये है। यहाँ पर पूड़ियाँ बन रही है और वहाँ पर पूड़ियाँ निकाली जा रही हैं। चलिए देखते हैं, भंडारा चल रहा है। इसी बीच ये साहब जी सुबह से लग करके लगे हुए हैं। ये जरा खीर खोलो जी, खीर क्या है दिखाओ, खीर का कंडीशन देखते हैं, ताकि लोगों को यहाँ पर देखिए खीर खत्म हो चुका है और आपको जल्दी आना है। बहुत थोड़ा सा रह गया है। पूज्य श्रद्धेय संत श्री निष्ठा साहेब जी जा रहे हैं मंच पर भोजन पश्चात, और यहाँ पर ये पूड़ियाँ निकाल रहे हैं लोग। तेल और गर्म होने का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी पूड़ी निकाल चुके हैं, काफ़ी लोग भोजन कर चुके हैं। बहुत बहुत आभार आप लोगों का सुबह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आई हो, बोलो कहाँ से आई हो? भरदा कला से, बाजू में है भरदा कला। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? देवकी साहू आई है अपने टीम लेकर के भरदा कला से और भालू कोन्हा से मिल करके बन रहा है। साहब कितनी पुड़िया निकल गई होगी, मतलब कितना क्विंटल बनाया आज? 50 का है। आज शुरुआती दौर है, कल ज्यादा भीड़ रहेगी। फूल गोभी और सब्जी दिखाओ जरा। सब्जी बड़ी कलरफुल सब्जी नजर आ रही है। फूल गोभी, आलू और बैगन की। उधर तिवरा भाजी बोलते हैं, लाखड़ी भाजी भी बनी हुई है। लोग खा रहे हैं। अब ये छोटकी, ये भी अपना ट्राई कर रही है ना? क्या नाम है तुम्हारा? जागृति कुमारी। ये भी पूड़ी बना रही है, मशीन लेकर के उलट गई। और इसी बीच ये संत लोग यहाँ पर भोजन पा रहे हैं। रेमन साहू जी, और क्या है प्रोग्राम के बारे में बताइए। 2 दिग्गज बैठे हैं इस कार्यक्रम के, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। जी साहब बताइए साहब। अब हमारा भोजन हो गया है। भोजन हो गया है, भजन सुनने जाने वाले हैं। भजन, हाँ प्रोग्राम वहाँ से आवाज आ रही है, सत्संग। तो ये कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है यहाँ पे? आज के कार्यक्रम में तो सत्संग होगा, संतों का सत्संग होगा। जी जी। और वो हम लोग सुनेंगे। कल क्या खास है? कल का खास
बताइए कल का क्या खास है? कल खास यही है कि कल प्रदेश के जो अभी वर्तमान राजा हैं, जी जी मुख्यमंत्री जी बघेल जी, जी जी, वो आ रहे हैं, तो वही खास है। वही खासियत है। इस जगह के डेवलपमेंट के बारे में बातचीत होगी। जी और बताइए साहब, ये रेवाराम साहू जी हैं, क्या क्या योजना, क्या सोचा है आपने? 2 दिवसीय भव्य सत्संग कार्यक्रम होने जा रहा है साहब जी। जी, आज जी। से प्रारंभ हो चुका है जी और हमारे दूर दूर से हमारे संत महात्मागण यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनका हमें दिव्य मार्गदर्शन मिल रहा है। बिल्कुल, सत्संग और भजन के रूप में काफी कुछ मिलने वाला है। और साथ ही साथ हमारे जनप्रतिनिधियों का भी आगमन हो रहा है, अधिकारियों का भी आगमन हो रहा है, जिले का, बालोद जिले का। जी। और कल हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का आगमन होगा और इस तरीके से हमारे कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है सर। अच्छा अच्छा, तो अभी कलेक्टर जो इंतजाम किए हैं कैसे, संतुष्ट हैं कि? बहुत ही भव्य कार्यक्रम है सर जी। अच्छा। आज यहाँ मतलब कुंभ जैसे माहौल बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जी, यहाँ बड़ी मेहनत किया है आप लोगों ने, श्री रविकर साहब और उनकी पूरी टीम ने, सोदकर साहब से लेकर भावकर साहब तक। जी जी जी। तो लगातार और यहाँ लगे की हुए। जो समिति है, हाँ, हाँ। उनके पदाधिकारी है, उन्होंने उनका और यहाँ के गांव आसपास के लोगों का जी। बहुत ही योगदान है सर। बहुत सुंदर। तो चलते हैं कार्यक्रम की ओर, वहाँ पर क्या क्या नज़ारे हैं। फिलहाल यहाँ देख रहे हैं कि लोग अलग अलग गांव से आए हैं, सभी प्रेमी हैं। ये साध्वी जी, क्या नाम आपका साहब? सुकृति साहब हैं, सुकीर्ति साहब हैं। ये अपनी बहन के साथ यहाँ रहती हैं और उनका क्या नाम है? स्मिता साहब। तो ये दोनों बहन रहती हैं, ये इनका आश्रम है। ये पक्का बिल्डिंग जो जरा हॉल के रूप में, उम्मीद करते हैं कि ये बड़ा आश्रम बने यहाँ पर। तो कल मांग की जा सकती है, मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ पर बच्चा पार्टी जमकर लगी हुई है। वाह बढ़िया। हाय नहीं बोलो, साहेब बंदगी बोलो। तो खा के मिर्चा थोड़ी लगा, हाय हाय कर रहे हो। बिना मिर्च की सब्जी यहाँ दी जा रही है, सिंपल सादा बढ़िया। कैसे लग रहा है? हाँ, खूब खाओ भर पेट और सत्संग भजन सुनना है। तू लोग भजन सुनाना। इधर एक छोटू भी आया हुआ है, क्या नाम है इसका? नक्श है। नक्श। अच्छा, नक्श है, वाह भाई। इधर साध्वी बहनें हैं। भोजन हो गया साहब आप लोगों का? वाह, जय हो साहेब बंदगी। आप लोग सेवा करते हैं तब हम लोगों को मेवा मिलता है। ये संत निवास है, संतों का निवास देख लेते हैं। बाजू में ये स्टोर रूम है, बाजू में, उस पार वहाँ भी चलेंगे। संतों का निवास, ये टेम्परेरी निवास है 2 दिनों के लिए। यहाँ बिल्कुल मैदानी जगह है, ये नरजुंदा के पास ये जगह है। और ये स्टोर रूम, ये थाली का स्टोर, बकेट। और इधर टमाटर काफ़ी तादाद में है। ये मेरे ख्याल से आटा चावल है ये। उधर और डग में तमाम जो ज़रूरत की सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। सब्जी का अंबार इस तरफ लगा हुआ दिख रहा है, सेम फली और ये बोड़ा जिसको आप बरबट्टी कहते हैं। उधर मूली, इधर बैगन एकदम सुरक्षित है। उधर करेला भी ताक रहा है। गांठ गोभी, ये भी गजब की चीज़ है। ये पात गोभी है और ये गांठ गोभी है। एक और आता है, आप जानते हैं, फूल गोभी। तो 3 तरह की गोभी होती है। गांठ गोभी यानी नवल गोल। अच्छे से देखिए, इसके बारे में जानकारी कम है लोगों को। यही है गांठ गोभी। और अदरक और उधर नींबू, मिर्च सब है। आज के भंडारे के लिए कल का कल देखा जाएगा। मूली यहाँ छिल कर रख दी गई है ताकि इसको सलाद के रूप में जब चाहे तब दिया जा सके। तो भंडारा का यहाँ पर चल रहा है। गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं। सरकारी महकमा वाले और बड़े गुरुजन, संत, महंत सब पधारे हुए हैं यहाँ पर। और ये आश्रम है, एक सामुदायिक भवन के रूप में ये आश्रम है। हॉल जैसा दिखता है, बिल्कुल लंबा चौड़ा, वहाँ से यहाँ तक परिसर है, हॉल ही है ये। उसको घेरा लगाकर फिलहाल अलग अलग रूप दिया गया है। ये आश्रम का किचन, रसोई घर जिसे आप कहते हैं। ये है साध्वी प्रमुख इस आश्रम की, हाँ, स्मिता साहब। तो क्या क्या होने वाला है साहब? किस लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बताइए। यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं जी, और सबका मन था कि यहाँ भव्य कार्यक्रम हो। बहुत सुंदर। तो इसलिए भव्य कार्यक्रम रखा है। सबके
सबका मन है, सबका सहयोग है हाँ हाँ। और सबका उल्लास है, इसलिए भव्य कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा अच्छा, भव्य सत्संग भजन का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है कुछ? जी। कौन आ रहे हैं, कौन, कोई गायक गायिका लोकल, ऐसा कुछ याद है? वो उनकी बहन है जो इधर आप ही। याद तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों बहन हैं, और दोनों बहनों के लिए आने वाले दिन में उम्मीद करते हैं कि बड़ा भव्य आश्रम बनेगा, जिसमें और तमाम बहनें आकर ये कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम के रूप में विख्यात होगा, और भी बहुत कुछ। आप बताइए क्या है यहाँ पर आज? ये इस आश्रम से जुड़े हुए एक खास व्यक्ति हैं, रेमन जी, उनकी धर्म पत्नी है। क्या नाम है आपका? गुणेश्वरी साहू। गुणेश्वरी साहू जी। हाँ, तो क्या संभावना है कल तक? कल यहाँ चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं जी। उनकी सब आज उनके पूर्व कार्यक्रम चल रहा है, कल उनके आने के उपलक्ष्य में पूरा कार्यक्रम चल रहा है, सत्संग चलेगा। जी जी। तो छत्तीसगढ़ में एक ऐसा इंतजामात है कि सरकारी जो हेड होते हैं उन्हें बुलाया जाता है, और उनके जरिए फिर कुछ रकम और ज़मीन जो उनके तरीके से हो सकता है वो अलॉट करते हैं। पूरा भव्य प्रोग्राम के पास हम लिए चलेंगे। ये परख नाम दिया गया है, हर कदम खुशियों की ओर। रविकर साहब अक्सर ये लाइन बोलते रहते हैं, उनकी ये सोच समझ का विस्तार है। कबीर सत्संग मेला एवं युवोदय कार्यक्रम, श्री निष्ठा साहब जी मुख्य प्रवक्ता हैं, और श्री निष्ठा साहब जी के बारे में आप जानते हैं कि उनका यहाँ भूपेश बघेल जो कि चीफ मिनिस्टर, उनके साथ बढ़िया कनेक्शन है, यानी मुख्यमंत्री जिन्हें गुरु रूप में मानते हैं। आज से नहीं, पिछले तकरीबन 15 से 20 सालों से यहाँ पर कृषि उत्पाद वगैरह का मेला लगा हुआ है। जो प्रोडक्ट हैं उनके मेले के रूप में दिख रहा है। हम और भी दिखाएंगे, फिलहाल इतना ही दिखाते हैं। ये एक ऑफिस है, वाह बहुत सुंदर। तो ऑफिस है ये, कार्यालय संत कबीर सेवा संस्थान एवं यथार्थ फाउंडेशन देवपुर धमतरी के तत्वावधान में ये कार्यक्रम है। तो क्या गतिविधि है साहब जी, आज क्या क्या हुआ अब तक? सुबह संतों का जलपान भंडारा तो चल ही रहा है, हो भी चुका भोजन। जी। उसके बाद अब तक कौन कौन से खास कलेक्टर कौन आए आज? आज कलेक्टर साहब और जितने भी अधिकारीगण हैं वो तो आगमन लोग का हुआ है। साथ साथ हमारे संत गुरुजन जो मुख्य प्रवक्ता हैं, सह प्रवक्ता हैं, उन लोगों का भी आगमन हो चुका है। हमारे नादिया मठ के आचार्य श्री मंगल साहब, संत श्री निष्ठा साहब जी मुजफ्फर आसाम से जी, और संत श्री गुरुभूषण साहब जी सूरत गुजरात से, और साथ ही बिहार से हमारे संत श्री सजीवन साहब जी भी बिहार हुए हैं। बहुत सुंदर। साथ साथ पूरे प्रदेश से तो नहीं बल्कि भारत देश से संत, हाँ, प्रदेश से तो आ ही रहे हैं, भारत के विभिन्न इलाकों से ही आप भी आ रहे हैं। बहुत सुंदर। और साथ साथ आसपास जिला से, इस जिला से तो है ही, आसपास नजदीकी जिला के बहुत सारे श्रद्धालु नर नारी लोग, भक्तगण जो प्रेमी है, कबीर प्रेमी है या धर्म प्रेमी है, वो सब आ रहे हैं। जी। और बाकी छत्तीसगढ़ प्रदेश के जितने भी अलग अलग विभाग हैं, इस विभागों का भी यहाँ कैंप लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है। जैसे जल निगम का, जी, या कृषि विभाग का, कृषि विभाग वालों का, महिला विकास का लगा हुआ है जी, हमारे पुलिस अधिकारियों का भी लगा हुआ है, और ये हमारे जितने भी सभी भक्तगण अधिकारीगण आए हुए हैं सबकी गाड़ियाँ वाहन है। हाँ, ये सब आप देख ही रहे। अच्छा, बहुत धन्यवाद साहब। ये शोधकर साहब हैं जो कि इस आश्रम के प्रमुख उत्तराधिकारी हैं, जो फाउंडेशन चला रहे हैं, यथार्थ फाउंडेशन। और देवपुर की बात कर रहा हूं मैं, देवपुर और धमतरी में जहां पर रविकर साहब रहते हैं वहां पर उत्तराधिकारी के रूप में काम करते हैं आप। ये माननीय मुख्यमंत्री का कटआउट तस्वीर है। इधर मेन गेट है, उधर रोड है, आगे जाकर जाते हैं तो वो रोड उधर राजनांदगांव और दुर्ग को जोड़ने वाली रोड है। अर्जुंदा बीच में है, वहां से बिल्कुल नजदीक है। पब्लिक के लिए भोजन भंडारा का इंतजाम उस तरफ नजर आ रहा है, काफी तादाद में हैं लोग। जब मन में ही खराबी है तो वाणी कैसे निकलेगी, कर्म कैसे होंगे, वो बता रहे हैं क्या परिणाम आता है ऐसा करने से। जब मन ही खराब है और खराब मन से जब बोलते हो, गंदे मन से जब काम करते हो तो परिणाम क्या आता है? चक्कम व बातों पर ततो नम दुख मनवेति,
तो दुख अनुगमन करता है। किस प्रकार से? जैसे गाड़ी के पीछे पहिया, बैल खींचता है ना, बैल हो, घोड़ा हो, तो बैल गाड़ी खींच रहा हो और उसी के ठीक पीछे पहिया लगा रहता है। पहिए को खींचने के समान दुख को पीछे पीछे हम ले जाते, और वही पहिया जो गाड़ी बैल खींच रहा है, उसी के पैर में, कई बार आप यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, कभी कभी गाड़ी छोटी और बैल बड़े होते, तो पीछे उसके पैर में पहिया लग करके खून आने लगता। इस इधर की भाषा में कहूँ चाक लग गया, ऐसे कहते थे, समझ रहे हैं? तो वो स्थिति बनती है, अर्थात दुख हमारे पीछे लग जाते हैं। और इसका उल्टा भी बताते हैं तथागत बुद्ध। मैं सारी बातें पंक्ति नहीं कहूंगा, वहां कहते हैं कि ततो न सुख मनमेति, उन्होंने लिखा है कि प्रसन्न न भाषति व करोति व, प्रसन्न मन से, अर्थात अच्छे भाव से कोई काम करते हैं तो सुख किस प्रकार पीछे लग जाता है? छाया व अनपायनी, छाया की तरह पीछे पीछे लग जाती है। अर्थात आप अच्छे मन से, अच्छे विचार, भाव अच्छा है, विचार अच्छे हैं, उसके पश्चात जब काम करते हैं तो आपके पीछे सुख अपने आप, अनपायनी मतलब है जो कभी खत्म न हो, क्षणभंगुर, अनपायनी शब्द कहा है उन्होंने, उसका विशेषण दिया है। ये सारी बातों को हम छोड़ दें, इतनी सी बात कहनी जैसी है, आप कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, इसी से जीवन बनता है। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें। और यदि आप कहेंगे 3 बातें मत कहिए, एक कहिए, तो वही मैं कह रहा हूं, मन। मैंने कहा ना ये पंक्ति, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले, ये कबीर की पंक्ति। एक मन को साध लो, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो सब समय लगेगा, काम करेंगे तो आपको महसूस होने लग जाएगा कि कैसे सचमुच पहले की मेरी दशा कैसी थी, आज कैसे है। वही बीज है, उसको बदलना बहुत जरूरी है। विचार बदलकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। चेंज युअर थिंकिंग, चेंज युअर लाइफ, ये पुस्तक मैंने पढ़ी है, आप लोग भी, कोई भी पढ़ सकता है इसको, और कोई भी, अच्छा पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन समझो तो जरा इस चीज को। पहले एक छोटा शब्द बताऊं जो अभी तक के 2 गाथा के बारे में मैंने कही है, एक छोटा वाक्य में उसको पिरोकर बताता हूं। विचार कार्य का पूर्वज होता है, विचार कार्य का पूर्वज होता है, अर्थात पहले विचार फिर काम। देखिए एक चीज पूछूं, आप यहाँ आए हैं, सत्संग में आए हैं, मेला में आए हैं, तो मेला में आने के पहले आपके मन में विचार आया होगा ना, सोच कर आए हैं कि आकर के सोचे हैं? सोचे होंगे, पहले सोचे होंगे, और सोचने के बाद यहाँ आए। कोई भी काम आप करते हैं भौतिक जगत में तो निर्माण ही 2 बार होता है। मान लो आप मकान बनाते हैं, ख्याल करिए, तो मकान सबसे पहला मकान पहले कहाँ बनना शुरू होता है, कहाँ बनता है, समझ रहे हैं ना? अब भौतिक मन में पहले बनता है, मन में पहले बनता है, इतने कमरे का ही, और मन में बनता भी है, उसको बिगाड़ते तोड़ते रहते हैं, ठीक भी करते हैं मन में, नहीं ऐसा नहीं वैसा वैसा, मन ही मन सोच रहे हैं। फिर क्या करते हैं? आर्किटेक्ट के पास गए, आर्किटेक्ट के पास जाकर के अपनी बातें बताए, एक फिर बना और ब्लूप्रिंट निकाले, फिर बिल्डर को दिए, बाद में होता है। पहले तो मन में बनता है ना, मन में ही तो सोचो, पहले मन में ही तो जीवन का नक्शा बनाओ, कैसा जीवन चाहिए, फिर काम करो। है ही नहीं नक्शा तो कैसे होगा, नहीं बनेगा काम इससे। इसलिए मन, विचार सही सोचो, विचार बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बस। अर्थात सही सोचना, ये अलग विषय होगा, मैं बताऊंगा कि कैसे दिशा दें, अपनी शक्ति, अपनी जो लाइफ फोर्स है, सही दिशा देना सीखे। इसको मैं नहीं बोलूंगा अभी, मैं एक चीज बताऊं, एक उदाहरण देकर के अपनी वाणी बंद करूं, क्योंकि हमारे बीच पूज्य साहब जी विराजमान है। कैसे विचार के, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है, कई बार सुने होंगे, मैं दोहराना चाहूंगा। एक कुम्हार था, कुम्हार तो समझ ही रहे ना, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। कभी आप लोग देखे हैं? अच्छा, किस प्रकार के बर्तन बनाते हैं, क्या क्या बनाता है कुम्हार, मैं बताऊं, सभी जानते हैं। घड़ा बनाता है। अच्छा, घड़ा का काम क्या है, किस काम में आता है घड़ा, समझ रहे ना? पानी भरा जाता है, ठंडा होता है, पीते हैं, सुकून मिलता है। एक और चीज बनाता है, क्या? दिया। ना रोज जलाते हैं, दीपावली दिन तो जलाते हैं ना, मिट्टी का दिया। दिया क्या, तो किस काम के लिए है? प्रकाश के लिए, प्रकाश।
और एक तीसरी चीज भी बनाते हैं, बताओ, चिलम भी बनाता है कि नहीं बनाता है? पीते, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा आप पीते हैं कि नहीं पीते, वो आपका विषय है, लेकिन ये सच है कि चिलम बनाता है वो, सही है ना? तो वो जो कुम्हार था ना, वो क्या कर रहा था, मिट्टी गूंद रहा था, बाजू से सामने रास्ता था तो एक संत गुजर रहे थे। संत ने कहा, कुम्हार क्या बना रहे हो? पूर्व परिचित थे, दोनों एक दूसरे से परिचित थे, क्या बना रहे हो? उसने कहा कि महाराज जी मैं चिलम बनाने जा रहा हूँ। उसने कहा, अरे क्या चिलम बना रहे हो, गर्मी का मौसम आने वाला है, घड़े बनाओ। संत कहे और चल दिए। और बस कुछ सेकंड वो पॉज लिया, रुका और सोचा, और फिर मिट्टी को जो गूंद रहा था थोड़ा सिस्टम को बदला और मिट्टी गूंद करके पिंड लिया मिट्टी का और चाक पर रख करके घड़ा बनाने लग गया। तो मिट्टी बोल पड़ी, तुम्हार आज तक तो तुम मुझे चिलम बनाते थे, आज घड़ा क्यों बना रहे हो? कुम्हार ने क्या कहा, मेरा विचार बदल गया। मिट्टी ने कहा, तुम्हारा तो केवल विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो मुंह में आग भरी जाती, स्वयं जलती, दूसरों को जलाती, और अब घड़ा बनने जा रही हूँ, स्वयं शीतल जल भरा जाऊंगी, स्वयं शीतल बनूंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। आप और हम, देखिए एक चीज बताऊं कि मिट्टी स्वतंत्र नहीं है, मिट्टी स्वतंत्र नहीं है, क्या बने, आप और हम स्वतंत्र हैं। हम अपने जीवन को घड़े की तरह बनाना चाहते हैं, दिए की तरह प्रकाशवान बनाना चाहते हैं, या फिर जो नहीं कहना चाहिए है ना, वो नहीं कहना चाहिए। जो चाहेंगे जीवन वैसा बनेगा, बस उसके बारे में सोचें। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, जो आप महसूस करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में बोलें, उसके बारे में काम करें, बस, और जीवन वैसा बनता चला जाएगा। आपको अपने लाइफ जीवन ऊर्जा को पूरी शक्ति उस दिशा में आपको देनी है। तो ये बहुत जरूरी है, ये बातें जीवन निर्माण के लिए हम सब आए हैं। सत्संग का उद्देश्य यही है। सत्संग में कोई मत पंथ की बात नहीं, किसी पूजा पाठ की कोई पद्धति नहीं बताई जाती है। सत्संग में जीवन निर्माण की, जब कथा, और बहुत सारी कथाएं होती है, चाहे वो राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, देवी भागवत कथा, शिव पुराण, बहुत सारी कथाएं। क्या होता है उसमें? उसमें होता है पूर्व के महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन और बहुत सारी महिमाएं। कबीर कथा भी चलती है, कबीर की भी महिमा गाए जाते हैं। लेकिन सत्संग में जीवन कथा, सत्संग में जीवन कथा, आज पूर्व में क्या हुआ, ठीक है, जय हो हुआ, और बहुत सारी कथाएं तो पहले भी जानते रहते हैं। राम कथा में गए, आप गए तो क्या होता है, आज तो धनुष यज्ञ हुआ है, सीता स्वयंवर, अगले दिन जाएंगे, आज तो वनवास हो सकता है, फिर अगले दिन कहेंगे आज तो सीता हरण होने की संभावना। जानते हैं ना बहुत सारी कथाएं, लेकिन जीवन की कथा को कितने लोग जानते हैं? जीवन की पोथी कितने लोग पढ़े हैं? असली चीज है जीवन की पोथी पढ़ना और जीवन को संवारना, और संवार करके जीवन में सुख शांति का अनुभव करना। आप सबको धन्यवाद, बहुत शांति से मेरी बातें सुने, मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। मुख्य मंच का ये मुख्य बैनर है, परख हर कदम खुशियों की ओर, कबीर सत्संग मेला एवं युवोदय कार्यक्रम 7-8 जनवरी 2023। जी हाँ, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सांप्रदायिक सौहार्द मेला। पधार रहे हैं संत श्री निष्ठा साहिब जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, संत श्री गुरुभूषण साहिब जी सूरत गुजरात से, और आचार्य मंगल साहिब जी नादिया राजनांदगांव से। ये मुख्य प्रवक्ता हैं। उपस्थिति रहेगी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ शासन, और मुख्य संरक्षक संयोजक के रूप में संत श्री रविकर साहिब जी, जो कि अध्यक्ष हैं संत संगठन छत्तीसगढ़, और बाकी उनके और भी फाउंडेशन है, संत कबीर सेवा संस्थान देवपुर तथा यथार्थ फाउंडेशन धमतरी के तत्वाधान में। आप देख रहे हैं ये मुख्य मंच के ठीक सामने दर्शक दीर्घा, और उसके ठीक बाजू में ये सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए मुख्य मंच है।
पूरा सिस्टम लगा हुआ है, साउंड बॉक्स और लाइट्स के आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये सामने का बिल्कुल खाली परिसर रहेगा, एक गैप। उसके बाद श्रोताओं के लिए पूरा ये फील्ड है जहां वो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं और ज़मीन पर भी। काफ़ी भीड़ रहेगी कल, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तिल भर जगह नहीं। खूबसूरत समा है, एक कॉरिडोर की तरीके से दिखाई दे रहा है, एक स्पीड है। आप यदि ऊपर देखते हैं पंडाल के कलर्स को तो एक गति प्रदान करता हुआ, और कल काफ़ी गतिविधियां होंगी यहाँ पर। उसी सिलसिले में वहाँ पर मीटिंग चल रही है और ये मुख्य गादीपति संतों के लिए, प्रवक्ताओं के लिए मुख्य गद्दियाँ हैं। यहाँ से वो संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी इस यहाँ से संबोधित करेंगे। ज़्यादा संभावना है या उस कॉर्नर से करेंगे। काफ़ी भीड़ रहेगी, काफ़ी गहमा गहमी रहेगी। यहाँ पर फिलहाल एक मीटिंग चल रही है कल के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए, ताकि सब कुछ सही ढंग से संपन्न हो। फर्श भी बहुत कलरफुल है, जैसे कोई टाइल्स लगाया गया हो। काफ़ी खूबसूरती है इन फूलों में, आप देख सकते हैं। बहुत समझ बूझ का परिचय दिया गया है। तो आज प्रोग्राम हुआ है, पहला दिन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कल 8 जनवरी के कार्यक्रम में काफ़ी कुछ होने वाला है। आप देख रहे हैं फूलों से इसे सजा दिया गया है, काफ़ी खूबसूरती है। और ये सफ़ेद रंग के ये झालर बहुत कुछ कह रहे हैं, जिन्हें आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एक और गलियारा है विशिष्ट अतिथियों के लिए, जो यहाँ मंच में करीब आएंगे या इस पार से उस पार जाएंगे। बाकी कल क्या कुछ होगा वो सब हम जरूर दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारी चैनल खुशहाल जिंदगी के साथ। ये सीढ़ी है जहाँ से आप इस मंच पर आते हैं। मुख्य मंच के बाजू में है विशिष्ट अतिथियों के लिए ये रिजर्व सीट है, और यहाँ पर माल्यार्पण किया जाएगा। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया जाएगा। जैसे कि आज हुआ, कल भी यही सिलसिला यहाँ पर होना है। सदगुरु कबीर साहब की तस्वीर स्मारक के रूप में यहाँ पर आस्था, श्रद्धा और भक्ति के लिए ज्ञान के दीप का प्रज्वलन किया जाएगा। और ये परिसर इस वक्त शाम को कुछ इस तरीके से दिख रहा है। कल यहाँ पर इतने सारे पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी होंगे और लोगों के पास पैर रखने के लिए जगह भी नहीं मिलने वाली है। इतनी भीड़ यहाँ पर आने वाली है। आसपास के तमाम जिलों से, गांवों से लोग आएंगे। और ये वो कमरा है, आज नवनिर्मित ये कमरा है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए। यहाँ वो आकर ठहरेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ का भी गलीचा काफ़ी शानदार लग रहा है, देखते ही बात बनती है। ये टेबल है उनके लिए, डाइनिंग टेबल। वो अपने महकमे और अपने लोगों के साथ बैठेंगे और भोजन वगैरह लेंगे। दोपहर का लंच वो यहीं करने वाले हैं। मुस्कुराती हुई उनकी तस्वीर, और कूलर का भी अच्छा खासा इंतज़ाम है। वाश बेसिन का जो इंतज़ाम है वो देखते ही बनता है। कितना बढ़िया तरीके से आर्टिफिशियल वाश बेसिन यहाँ पर लगा दिया गया है, जो कि परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। और क्या खूबसूरती है इसकी। कुछ इस तरीके से इंतजामात होते हैं, आप देख रहे हैं। और इस तरफ हम चलेंगे तो उनके लिए
वॉशरूम का भी इंतज़ाम है, वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कल मौका नहीं रहेगा। ये कुछ ऐसा नज़ारा है, वॉशरूम, वॉश बेसिन, फ्रेश रूम और कूलर की आवाज़ इस वक्त आपको मिल रही है। वो भी एक स्पेशल रूम है, शायद कूलर की आवाज़ कहाँ से आती है वो भी हम देख लेते हैं। ये है, और उनके सुरक्षा कर्मियों के लिए शायद ये इंतज़ामात हैं। यहाँ भी डाइनिंग टेबल, चेयर्स रखे हुए हैं, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा भालूकोन्हा के इस कबीर आश्रम के संबंध में, और देखा जाएगा कि क्या नतीजे आते हैं इसके, क्या इस छोटे से हॉल नुमा आश्रम को बड़ा रूप मिलता है। किचन सेट की बात हुई तो किचन सेट के लिए यहाँ के स्थानीय सांसद ने घोषणा कर दी है। बाकी मुख्यमंत्री क्या क्या घोषणा करेंगे वो कल देखने वाली बात होगी। ये एक बैनर है, ये सबसे बड़ा बैनर मालूम पड़ रहा है, हर कदम खुशियों की ओर। आप देख सकते हैं कबीर पंथ संत समाज संगठन, सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन संस्थान को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रही। ये है सबसे बड़ी बात सदगुरु कबीर साहब की। इसको समझते हैं तो फिर वसुधैव कुटुंबकम की बात याद ताज़ा हो जाती है, और यही मानव जीवन के सर्वोच्च शिखर की उपलब्धि है, जहाँ ना कोई अपना है ना कोई पराया है। यानी कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।